मस्त लग रहा है I think it's a we've worked on this show for a long time और काफ़ी मेहनत है इस शो में and we've come together all three of us and ममता मैम और यश सर हमें इतनी सारी वो बता के चले गए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शो लिखा भी है और बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स की राइटर्स की डायरेक्शन टीम की प्रोडक्शन टीम की एंड दिस इज द रिजल्ट जब आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट अच्छा आता है आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी वी फील नाइस। सर आप बताइए एक्सपीरियंस यार ट्रेमेंडस था, अभी भी एक्सपीरियंस जारी है चल बहुत हद तक जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है मतलब ये करण ने मुझे बताया और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग बन चुका है करण और कश्मीर का, तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहाँ पे जो लव हेट रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी भी लाइफ में हमने देखा बहुत से सवाल आ रहे हैं कि करण कहीं ना कहीं तेजू को भी होना चाहिए था और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं ट्रेलर के बाद आप हम तो यहाँ पर हैं आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली है ना, सो आई एम श्योर हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं हमारी फैमिलीज हैं वो उनको भेजेंगे, हम उनका रिएक्शन देखेंगे एंड फैंस आर फैंस सो लव दैट कम इन जो पहला प्रोमो भी है हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं कश्मीर के रीम के मेरे, सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव और बहुत एंटिसिपेशन है विच इज समथिंग दैट वी गाइस ये ऑफर आया था आप दोनों को जब अप्रोच किया गया था शो के लिए शी ऑलरेडी स्टार्टेड करण भाई जो क्लोज आ जाओ अप्रोच किया गया था शो के लिए व्हाट वाज योर रिएक्शन बिकॉज़ ये एपिसोडिक है सो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? Well, honestly, one of the main reasons that I signed the show immediately after ending one show is because it's finite. और जब आप finite करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की श्योरिटी रहती है ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से ही, शो बनने से ये पहले से ही ऑल्सो एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की और अनदर थिंग अबाउट द शो क्योंकि इट्स जस्ट 3 days a week तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माय पर्सनल टाइम एज वेल, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। Kashmir and Karan, what you want to say on that? Same question. Like क्या था first reaction, what was your first reaction you जब तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज़ ही करूँगा अगर टीवी पे करूँगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट डेली सोप्स, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता, मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता और ये शो उस गणित में बैठ रहा था वैसा है। सो आई एम ग्लैड, मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था और क्या। पैसे अच्छे दे रहे No, I think what he's saying is right. What she said, it's a finite show. और finite show में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो है ही सो व्हाट हैपेंस इन अ शो लाइक दिस नो कि आप भी फिर अपना एक्स्ट्रा 110-20% देते हो बिकॉज यू नो कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर का कैरेक्टर है एंड इट्स नॉट एन ईजी शो विद हैविंग 2 boys एंड अ गर्ल और वो भी ऐसे इतने बड़े लेवल का शो बट क्या खतरनाक बोल दे सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेज फर्स्ट ये जो शो है इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट, वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते हो, यू हैव टू वर्क हार्डर, यू हैव टू ब्रिंग न्यू एंड न्यू, दैट्स हाउ एनीथिंग इवॉल्व्स, सो आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लान। एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है हेलो ब्रदर, बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था, ये डायलॉग ये राइटर भी यही है शो का। हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके कल का एपिसोड लिखूंगा।
नहीं, सी अगेन these are things that you know आप करते हैं, और अगर वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है. सो या आई थिंक आई होप यू गॉट योर आंसर. जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस तो वैम्पायर्स में बुल्स में पहले भी शोज बन चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है. How see again coming back to stories, you know, love stories वही रही हैं लाखों सालों से और अगले लाखों सालों तक भी चलती रही. It is how you put it out, you know, आप उसको आज की डायनामिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हो. We know what television audience wants right now. जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट. एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज़ को भी पकड़ के रखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज द स्टिल द बिगेस्ट मीडियम इन द कंट्री राइट नाउ. सो इट हैज़ टू बी एन अमालगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट. हाउ वी आर गोइंग टू इंटाइज द ऑडियंसेस इज समथिंग दैट आपको देखना पड़ेगा 13th February से मंडे टू वेंसडे. बट ट्रस्ट मी, वी विल नॉट डिसअपॉइंट. आप हमेशा से समय के बाद में दोबारा टीवी पर लौटते हैं और क्या बदलाव देखते हैं आप जब दोबारा